द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आहर्ता दिनांक 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जनपद की 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 27/10/2023 से इसमें 27/10 को जो मतदाताओं की संख्या थी वो थी 12,70,730, वो थी 4,65,642 और आज जो प्रकाशन हो रहा है इसमें 4,76,207 हो गए। इस तरह से छिबरामऊ विधानसभा में 10,565 नए मतदाताओं की संख्या ये बढ़ी है। इसी प्रकार तिरवा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 27/10/2030 को 3,77,349 थी और आज जो है 3,80,814 है। इस विधानसभा में 3,465 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 198 कन्नौज विधानसभा में 27/10/2023 को 4,27,739 मतदाता थे। आज जब प्रकाशन हो रहा है 23 जनवरी 2024 को इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 4,29,763 है। तो इस प्रकार इस विधानसभा में 2024 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। जनपद में 27/10/2023 को 12,70,730 मतदाता थे। आज कुल मतदाताओं की संख्या 12,86,784 है। इस प्रकार जनपद में 16,054 ये मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो ये इधर पूरा अभियान चलाया गया है। अंतिम प्रकाशन में जो जेंडर रेशियो है उसकी जो स्थिति है वो ये है कि हमने जब आलेख प्रकाशन किया 27/10 को तो हमारा जो जेंडर रेशियो था वो 864 था। आज अंतिम प्रकाशन के दिन जेंडर रेशियो हमारा 878 हो गया है, जो 14 पॉइंट का इसमें इंक्रीज है। इसी तरह से जो हमारा ईपी रेशियो है वो 63.73% है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं जो हमारे ये दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या भी 152 इनके मार्किंग की संख्या है, तो वो भी हमारी मतदाता सूची में मार्क हुए हैं। इसी तरह से जो आयोग का मुख्य जोर था कि हमारे जो यंग इलेक्टर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको जोड़ा जाए। आलेख प्रकाशन के समय मतदाता सूची में यंग वोटर्स हमारे 4,377 थे। आज प्रकाशन की तिथि पर इन मतदाताओं की संख्या 15,977 हो गई है। इस तरह से 11,600 यंग इलेक्टर्स युवा मतदाता सूची में इनका नाम जोड़ा गया है। अंतिम प्रकाशन में जो 80+ वोटर्स हैं उनकी संख्या घटी है। आलेख प्रकाशन के समय 24,982 ऐसे मतदाता थे और आज 22,590 ऐसे मतदाता हैं। तो इस प्रकार 2392 मतदाताओं जो 80 वर्ष की आयु से अधिक थे उनकी संख्या में कमी आई है। इस पूरे अभियान में यह प्रयास रहा है कि इसका विधिवत प्रचार प्रसार हो और सामान्य जन तक रिवीजन की इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार हमने राजनीतिक दलों के साथ भी इसमें 5 बार जो है बैठकें की हैं कलेक्ट्रेट में। उनके जो जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनको समय समय पे मीटिंग करके उन्हें इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई और यह भी अनुरोध किया गया कि उनकी सहभागिता हो। आयोग के निर्देशानुसार समय समय पर जो स्थिति थी फॉर्म प्राप्त होने की या उनके निस्तारण की उनको भी अवगत कराया गया है। और 5 हमारी बैठकें हुई हैं 25/10 में, 26/11 में, 1 जनवरी को, 9 जनवरी को और 18 जनवरी को।
तो इस तरह से 5 बार बैठकें करके और उनको भी इसमें पूरी इसमें जानकारी दी गई है। आज जब प्रकाशन हो रहा है सारे मतदान केंद्रों में, हमारे बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं ये मतदाता सूची लेके वहाँ पे उसका प्रकाशन करेंगे। तहसील जो मुख्यालय है जहाँ पे ERO का या ERO का जो ऑफिस है वहाँ पे भी हमारी मतदाता सूची उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे जो राजनीतिक दल हैं मान्यता प्राप्त आयोग के निर्देशानुसार उनको भी इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी इनको भी उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। और कोई भी मतदाता वेबसाइट पर भी मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति को ये स्थिति पूरी देख सकते हैं। आयोग का ये इसमें था कि यह लोगों को बताया जाए, वे अपना एक बार इसमें ज़रूर अपना देख लें अपनी प्रविष्टियों को। और इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था, मैं हूँ ना, ताकि और सभी से अपेक्षा की गई थी कि हमारे जो तिथियां हैं कम से कम जो विशेष पुनरीक्षण की तिथियां हैं, चाहे 4 नवंबर है, 5 नवंबर है, 25 नवंबर है, 26 नवंबर है और 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, इन तिथियों पे अवश्य जाएं और एक बार BLO के पास जाकर मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य जो प्रविष्टियां हैं, अपने फ़ोटो है उसको चेक कर लें। तो इसमें अच्छा हमें जनपद में अपने मतदाताओं का रिस्पांस मिला है। और जो विशेष हम लोगों का इसमें था कि हम जो जेंडर रेशियो कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि आपके भाग संख्या में पार्ट नंबर में ये जेंडर रेशियो है, आप प्रयास करिए कि यहाँ पे जो भी हमारी बहनें हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया है उनका फॉर्म अवश्य भराया जाए। तो इस तरह से हम अपना जेंडर रेशियो भी बढ़ाने में सफल हुए।